नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्नों के बारे में। जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न, तो आपने अगर कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो हिस्ट्री का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है पंचवर्षीय योजना। तो इसीलिए पंचवर्षीय योजना को आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकदम कंठस्थ कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आगे गलत ना हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू की गई थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के बीच में लाई गई, और इसमें जो प्रथम वरीयता दी गई थी वो कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 के बीच आई। कब? 1956 से 61 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। उसमें उद्योग क्षेत्रों की प्राथमिकता दी गई। किसको? उद्योग क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपसे यही पूछता है कि कौन सा ईयर हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, तो 1956 से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। और पंचवर्षीय योजना नाम है तो 5 वर्ष के लिए ही होगी। ठीक है, आगे जो चेंज हुआ है वो तो चेंज हो भी गया है बीच में, वो 5 वर्षों के लिए नहीं थी, लेकिन इसके नाम से ही पंचवर्षीय योजना है, तो कॉमनली 5 वर्ष के लिए ही इसको रखा गया था। नेक्स्ट है कि, और इसमें दूसरा चीज़ पूछता है कि जो पंचवर्षीय योजना है वो किसके लिए आई थी। बेसिकली तो दो ही प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1956 से 61 के बीच में आई थी, उद्योग क्षेत्रों की प्राथमिकता के लिए इसमें जोर दिया गया था। जब मतलब सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे, फैक्ट्रीज वगैरह दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगाए गए थे। नेक्स्ट है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी 61 से 66 के बीच। कब आई थी? 61 से 66 के बीच में। और इसमें किस पे बल दिया था? तो कृषि पर बल दिया था और उद्योगों पर बल दिया था। किस पे? कृषि और उद्योगों पर बल दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो और नेक्स्ट बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो भी 5 साल की थी, 69 से 74 के बीच में। 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। और चौथी पंचवर्षीय योजना न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाओ, इसका मेन मोटो था। मेन लक्ष्य था क्या लक्ष्य था? तो न्याय के साथ गरीबी के विकास को, गरीबी का विकास भी किया जाए, मतलब गरीबी का हटाया जाए और न्याय का विकास किया जाए। ठीक है, न्याय का विकास किया जाए और गरीबी को हटाया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से 1979 के बीच आई थी। 1974 से 1979 के बीच ये जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया जाना इसमें मुख्य लक्ष्य था। गरीबी और आत्म निर्भरता को हटाना। तो जो पांचवी पंचवर्षीय सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है गरीबी हटाओ। किसका उद्देश्य था, मतलब किस पंचवर्षीय का उद्देश्य था, यह लक्ष्य था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ किसका लक्ष्य था? ये था पांचवी पंचवर्षीय का। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय का मेन उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाओ था। नेक्स्ट है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना आई थी वो कब से कब के बीच में आई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना आई थी 1985 से 80 से 85 के बीच में आई थी। और पांचवी योजना जो आई थी के रूप में ही जोर दिया गया था, मतलब पांचवी और छठी का जो सेम लक्ष्य रखा गया, जो पांचवी में था उसी को अपना लिया गया था। ठीक है, तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना आई, क्योंकि जो छठी थी उसमें तो पांचवें वालों का ही पूरा किया गया, तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना आई 85 से 90 के बीच में, उसमें फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता, तीन चीज़ों पर बल दिया गया। फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पर विशेष बल दिया गया सातवीं में। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना, किससे संबंधित है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1992 से 97 के बीच में, और ये रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण से संबंधित है। रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण से संबंधित थी आठवीं पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक थी। कब से कब तक? 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना चली। 7% की विकास दर इसमें लक्ष्य रखा गया था। 7% की विकास दर का जीडीपी का इसमें लक्ष्य रखा गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में आई। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य इसका संचालन हुआ और व्यापक और तेजी से विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापक और तेजी से विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में आई। 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना रखी गई, बनाई गई। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार है इसका मेन मोटो था। तो अभी ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है और इसकी जगह पर क्या आ गया है? तो इसका प्लानिंग कमीशन जो था उसको हटा के अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो अब प्लानिंग कमीशन हट गया है, योजना आयोग हट गया है, इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं भी अब संचालित नहीं है और अब सिर्फ नीति आयोग ही है। जिसका जो नीति आयोग है उसका जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था इसका एस्टेब्लिशमेंट। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहें तो ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।